हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। और हमारे पास जो वीडियो है वो है मेजर गौरव आर्या सर की। सबको पता है कि वो जब बोलते हैं तो मतलब एक सामने वाले की ले लेते हैं, फूल झड़ते हैं उनकी बातों से, फूल झड़ते हैं पाकिस्तानियों के लिए। और वो फूल किसी को फूल की तरह लगते हैं, किसी को कांटों की तरह लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है ठग लाइफ वीडियो, एक और मेजर गौरव आर्या सर की और उनके और भी बाकी जो बचे हुए थे उसमें कंपाइलेशन है एक्चुअली में इनके टीवी डिबेट्स का और उनके जो चैनल्स पे वो लोग बोलते हैं उनके जो ठग लाइफ्स हैं, तो ये वीडियो उसी पे ही है। छोटी छोटी क्लिप्स जो कंबाइंड है और मजा आएगा, मतलब एंटरटेनिंग एक तरीके से है ये। बिल्कुल। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हो तो। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में करेंगे आपसे बात। स्टार्ट करते हैं वीडियो का। ओके। मार मार के दुम्बा बना देंगे तुम्हारा। ये क्या बेवकूफ किस्म का आदमी है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे आके जलील होना है, वहीं पे आके तुम्हारी पिटाई होगी। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, तमीज से बात करो अपने पापा से, ठीक है? मेजर बाप है तुम्हारा। तुम शाम की डिबेट पे भी आना, उस समय मैं इंग्लिश में जलील करूंगा तुम्हें। तुमसे पहले बेटा गौरी भी आए और गजनवी भी आए, आज उनकी कब्रें नहीं मिलती कहीं पे, हिंदुस्तान वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। आप में से ज्यादातर लोगों की इच्छा थी कि मेजर गौरव आर्या पे एक और नया पार्ट बनाया जाए। You love me ना? I love you too, brother. I love you too. तो इसलिए पब्लिक डिमांड को पूरा करते हुए पेश है गौरव आर्या के कुछ और धमाकेदार किस्से। जब तुम डायपर में घूम रहे थे ना, तब मैं हथियार पकड़ के जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था। I love you too, sweetheart. I love you too. इसे देखकर आपका मनोरंजन तो होना तय है और साथ ही साथ होगा थोड़ा ज्ञानवर्धन भी जब लगेगी मेजर की पाठशाला। मेजर की पाठशाला होती है, कभी कभी सीख लो। अरे सीख ले, तेरी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी भाई। कुछ सीख ले मुझसे। मैं सर बहुत बहुत मेहरबानी, हाथ जोड़। सर ये रा नहीं होता सर, ये रा मत बोला करो, इट्स रॉ सर। आप रा बोल बोल के ना रा वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे सर। रात एजेंट हैं सब। जो कभी शायरी सुनाते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? पहले ये बताओ यार, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कभी मॉरल साइंस के टीचर बन जाते हैं। चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं। बेटा ऐसे बात नहीं करते। आदाब ऐसे होता है, आदाब ऐसे नहीं होता है। कैसा आदाब कर दिया आपने। ये खोल के डिबेट्स करते हैं, कोई भी बात हो डंके की चोट पे बोलते हैं और शायद इसीलिए लोग इन्हें सुनते ही रह जाते हैं। कहते हैं कि भारत ने सियासत करी। हाँ करी, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, सियासत करी सर, पॉलिटिक्स करी है, साजिश करी है, खुल के करी है। आप लोगों ने करी, उससे बड़ी हमने कर दी, इसमें क्या रोना। मैंने टफ, कोई बात नहीं चाहिए, सब हो जाता है कभी कभी। कैसी लगी आगे स्वाद। और अगर गुस्से में आ गए तो पैर से लेकर बालों तक की छिलाई करते हैं। बालों पे लगाया हुआ डाई निकालने का टैलेंट भी है इनके अंदर। ये जो काला टाई लगा रखा है ना बालों में, काला टाई जो लगा रखा है ना बालों में, 2 मिनट में निकाल दूंगा भाई। 2 मिनट में निकाल दूंगा। इतनी बेइज्जती करूंगा पाकिस्तानियों की, इतनी बेइज्जती करूंगा, गजब बेइज्जती है। टीवी में जहरीले सांपों से आपको 2 ही फेमस लोग मिलवा सकते हैं। अगर एक है मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बियर ग्रिल्स, तो दूसरे हैं गौरव आर्या। इस जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए दोस्तों, सूरज चोपड़ा नाम के जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए। एक बार तो मेजर आर्या का नालायक बेटा भी डिबेट में आ गया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही देखिए। ये नालायक बेटा है मेरा, इसको हटाओ यहाँ से। ज्यादा पैसे दे दिए, लाड प्यार दे दिया, बिगड़ गए, बाप से बहस करने लगे, आर्ग्यूइंग विद योर पापा। ये नालायक बेटा है मेरा, इसको हटाओ यहाँ से। अपने ही विरोधियों को YouTube चैनल सब्सक्राइब करने की अपील करने वाले यूट्यूबर बहुत कम होंगे और उनमें से एक है मेजर आर्या। पिज्जा बेचने वाला जनरल, वो भी बाजवा है, उसको जाके बोल देना कि बेटा तेरी नौकरी मेजर गौरव आर्या ने खाई थी। मैंने वीडियो निकाला था, उसके बाद उसकी नौकरी गई है। मैं डायरेक्टली पाकिस्तानी जनरलों के शिकार करता हूँ, शिकार। कॉमेडी भी जाओ YouTube में देखो मेरा वीडियो और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना मेरे बच्चे। दरअसल गौरव आर्या का एक काफी फेमस YouTube चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस नाम का, जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए एक से एक वीडियोस डालते हैं। मगर पाकिस्तान से उनके दुश्मन वहां उनके वीडियोस को रिपोर्ट मार मार के डिमोनेटाइज करवा के ही मानते हैं।
अच्छा दोस्तों, ऐसा ना जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं हजारों की तादाद पे पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। फिर ऐसा करने वालों को मेजर ने समझाया कि क्या इन बातों से उन्हें फर्क पड़ने वाला है भी या नहीं। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए, तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। गौरव आर्या पाकिस्तानियों के लॉजिक पर भी अक्सर सवाल खड़ा कर देते हैं और सामने वाले को फंसाकर ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जवाब देने के लिए तो कुछ नहीं रहता, बस बेइज्जती को फील करो और चुप रहो। राजा फैसल साहब, बस के अंदर एसी का पाइप फटता है तो पाकिस्तानी पहले कहते हैं कि साहब एसी का पाइप फट गया। अब ये कौन सा एसी है और कौन सा पाइप है और कैसे फटा ये कि बस उछल के गई नाले में और 13 लोग मर गए। दिस काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग आई हैव नॉट सीन इन माय लाइफ। कौन से कानून के तहत 33 अरब डॉलर अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया? सर आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। क्या मजा आ गया। इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज के साथ एक ऐसी घटना घटी थी और गौरव आर्या की माने तो आज भी उन्हें बैठने में तकलीफ होती है और इस दर्द के पीछे कारण है उनकी वाइफ। इस किस्से को समझाएंगे आपको मेजर गौरव आर्या। जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में। उनकी बीवी को पता लगा है तो आईएसआई चीफ की बीवी, उसका भी अपना खुफिया नेटवर्क है। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अभी भी जनरल फैज हमीद को बैठने में दिक्कत होती है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता है। अब आप समझ गए गोली कहां पे पड़ी होगी? उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है। ये सब कहने के बाद भी वो जनरल फैज को चिढ़ाते हुए चेक भी मांगते हैं। जनरल फैज अब तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, अब तो चेक काट दो। अगली वीडियो क्लिप के पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मीर जाफर कौन थे। ये वो शख्स थे जिसके धोखे की वजह से बलि चढ़े थे नवाब सिराजुद्दौला। कहा जाता है कि इसी धोखे की वजह से भारत की ओर अंदर आने का अंग्रेजों का रास्ता साफ हुआ था। अब देखिए कि गौरव आर्या को किसके अंदर ये मीर जाफर नजर आ गए। जो टीवी के पाकिस्तानी के दलाल हैं, जो पाकिस्तान के इंडियन टेलीविजन पे इसका नामकरण करा है और नामकरण करा इसका मीर जाफर। मीर जाफर ने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी और फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी गद्दारी करी तो अंग्रेजों ने फिर टांगा उसको अच्छी तरीके से। वही तुम्हारे साथ होने वाला है। वैसे ये वही जर्नलिस्ट हैं माजिद हैदरी जिन्हें एक बार गौरव आर्या ने स्टूडियो से भगाया था। अरे भागो यहाँ से, लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से वरना वहीं पे आकर ठोकूंगा, वहीं पे आकर ठोकूंगा। गजब बेइज्जती है। जुलाई 2021 की बात है जब पाकिस्तान में अफगान एम्बेसडर की बेटी को किडनैप करके टॉर्चर करने की खबर फैली और पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठने लगे। अफगान एम्बेसडर की बेटी को, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, ये काबुल में जाके करिए ना सर एक बार। टेल मी समथिंग, ये काम काबुल पे जाके क्यों नहीं करते सर? पूरे मर्द होने की गलतफहमी निकाल देंगे पठान 2 मिनट में। पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को समर्थन मिलने की थ्योरीज भी सामने आती रहती हैं और डिबेट्स में भी पाकिस्तानी जब थोड़ा प्रो तालिबान बात करने लगे तो फिर मेजर फॉर्म में आ जाते हैं। तालिबान पहले थे, बेहतर हो गए। देखिए पहले भी जानवर थे, वो आज भी जानवर है। इन्हें अपने इंडियन फोर्स में भी भरपूर कॉन्फिडेंस है। इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स कैन टेक ऑफ फ्रॉम तजाकिस्तान एंड बॉम्ब द लिविंग ब्लडी डेलाइट्स आउट ऑफ काबुल। इनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ। उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहां पे, वो देखते रहते हैं ऐसी हवा में, ये वल्ला हबीबी कहां से आया है, ये बड़ा सा चिड़िया उड़ते हुए वहां पर, पता नहीं सुकोई ने ठोक दिया वहां पर। एक बार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा कश्मीर की डिबेट में क्रिकेट को क्या ले आए, गौरव आर्या ने जमकर बैटिंग कर डाली। इंडियन क्रिकेट टीम में कितने कश्मीरी हैं? कोई कश्मीरी नहीं है। चीमा साहब, सुरेश रैना का नाम सुना है आपने? सुरेश रैना कश्मीरी है, वही जो पाकिस्तान को ना दुम्बे की तरह ढूंढता, वो सुरेश रैना।
फिर जब अपने बयान में फंस गए और फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कार्ड खेलने की कोशिश की, तब क्लीन बोल्ड हो गए। ये चूरन बहुत पुराना हो गया चीमा साहब। ये हम नहीं करते हैं सर। को मुसलमानों को इसको उसको क्लीन बोल्ड हो गया इमरान खान बेसिकली, ठीक है ना। आपने गेम खेली, उससे बड़ी गेम हमने खेल दी, कहानी खत्म हो गई। अब बैठ के घर पे रो चीमा साहब। अगला किस्सा सुनिए जहां पीओके का टॉपिक था। सामने थे यासिर जंजुआ और मारिया इकबाल तराना। गौरव आर्या ने शुरू की अपनी क्लास। ये यासिर जंजुआ और ये मारिया तराना जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, इनके आजाद कश्मीर, जिनको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जो असल में पीओके है, इनके यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का जायजा लेना शुरू किया। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में एयरपोर्ट है, मारिया इकबाल तराना वहां पे एयरपोर्ट है। और ऐसे डिस्कशंस में जाहिर सी बात है चित भी इनकी होती है और पट भी इनकी। अगर वहां पे एयरपोर्ट भी बनाओगे तो क्या कर लोगे? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तो पूरी चीनियों को गिरवी रख दी है। भाई मारो मुझे मारो। इफ्तिकार चौधरी की तो इन्होंने एक बार घनघोर बेइज्जती करी थी। चैलेंज किया, धमकी दी और जलील किया। इधर मत आ जाना कभी, मार मार के दुम्बा बना देंगे तुम्हारा। ये क्या बेवकूफ किस्म का आदमी है? किसने बुलाया जाहिल के बच्चे को यहाँ पे? अरे भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। वैसे इफ्तिकार चौधरी की बातें सुनकर आपको भी हंसी आएगी। ये पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। आपको पाकिस्तान से डर इसलिए लगता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की आंख में आंख के डालकर आप जैसे गंदे आंख में आंख नहीं डाली चौधरी, आंख में आंख नहीं डाली। तुम लोगों ने दूसरों की जेब में हाथ डाला है। एक बार तो इतना फेंका कि गौरव आर्या झेल नहीं पाए। बेगैरत चौधरी, ओए बेगैरत चौधरी, तुमने कब किसकी आंखों में आंखें डाली? कशकोल हाथ में लेकर, भिखारी का कटोरा हाथ में लेकर कोई आंखों में आंखें डालता है? तुम लोग भीख मांगते हो, तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगता है, भिखारी हो तुम लोग। अरे दोस्त, चीन ने तुम्हें लात मार दी चौधरी, चीन ने लात मार दी, ईरान ने लात मार दी, तुर्की ने लात मार दी, मलेशिया ने लात मार दी, रशिया ने लात मार दी, अमेरिका ने लात मार दी और अब अफगानिस्तान ने भी लात मार दी तुम्हें। सबसे लात मार के आंख में लाते हैं। माहौल शांत नहीं हो रहा था तो गौरव आर्या ने पैसे भी ऑफर कर दिए। अरे चौधरी साहब, इसमें गांधी जी की फोटो है, इसकी वैल्यू ज्यादा है जिन्ना से। चौधरी साहब पैसा ले लो पैसा, मुंह बंद करो अपना। और इसके बाद तो इमरान खान की भी बोली लगी। पैसे के लिए बिकते हो, कितने पैसे चाहिए बोलो, कितने में आएगा? इमरान खान की क्या वैल्यू है बताओ, कितने में बिकता है इमरान खान बताओ चौधरी। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और शेख रशीद को तो आप जानते ही होंगे, जो पाकिस्तान के पार्ट टाइम कॉमेडियन और पार्ट टाइम मंत्री हैं, जो भारत पे इल्जाम लगाने के लिए भी फेमस है। तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर इतना बड़बोला किस्म का आदमी है। ये आदमी 70 साल का होने को आया, आई थिंक इज मोर देन 70 ईयर्स। इसमें 2 रुपए की मैच्योरिटी नहीं है। इनको गौरव आर्या कैसे छोड़ेंगे? जिस तरह से ये रॉ की साजिश बोलते हैं, उतना ही गौरव आर्या के लिए काफी है। उठते ही क्या बोला, रा की साजिश है। एक तो रॉ है भाई साहब, रॉ, RAW रॉ। ये खुद पाकिस्तान को डुबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शेख रशीद जिंदाबाद, 1000 बार जिंदाबाद। शेख रशीद 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की पतंग वैसे ही उड़ जाएगी। जब डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो ये होस्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं कि डिबेट्स में इंसानों को क्यों नहीं लाते हो। श्वेता इनको चुप कराओ। श्वेता डिबेट में इंसान को बुलाते हैं, काम को। चौधरी जी, अभी मैंने इंजीनियर नहीं है, प्लम्बर है, प्लम्बर। बोलिए आप, ले जा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। अरे भौंकना बंद करो, प्लम्बर। अरे इनको बोलो, इसको बोलो भौंके नहीं है, प्लम्बर का भौंके। चाइना की हाँ हुजूरी करने के लिए ये पाकिस्तानियों को इतना ट्रोल करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और धीरे से पूरे मुल्क पर हमला कर देते हैं। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने ये मुनाफिक, इतने हिपोक्रेट है पाकिस्तानी। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है, उनके तलवे चाटते हैं ये पाकिस्तानी, उनके तलवे चाटते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं ये लोग। अपने मुल्क के एयरपोर्ट उनको गिरवी रख दिए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करा। कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, डेट और टाइम के साथ बता देते हैं। दर्शकों को बताता चलूं, ये सियाचिन की इन्होंने बात करी। आज के दिन नायब सूबेदार बाना सिंह ने कायद पोस्ट के ऊपर चढ़ के पाकिस्तानियों को लात मारी, वहां से फेंका। आज वो पोस्ट का नाम बाना पोस्ट है। आज की तारीख में हुआ था वो। सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक के ऊपर बात चल रही थी, जिन्हें डिबेट में अपोजिशन ने कुत्ता बुलाया। इस बात पे गौरव आर्या को बुरा लगा, लेकिन ये यासीन मलिक के लिए बुरा नहीं लगा, बल्कि किसी और के लिए। इन्होंने ये बोला कि यासीन मलिक कुत्ता है, तो मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। देखिए, कुत्ता वफादार होता है, यासीन मलिक लकड़बग्गा है, तो उसको कुत्ता मतलब, कुत्ता बड़ा प्यारा जानवर, वफादार जानवर होता है। यासीन मलिक लकड़बग्गा है।
पाकिस्तान से आए बदतमीज पैनलिस्ट के लिए इनकी डिबेट एक मॉरल साइंस की क्लास बन जाती है। एक पैनलिस्ट पाकिस्तान से लाइव था जिसने मेजर के साथ बदतमीजी करने की गुस्ताखी कर दी। इसके बाद मेजर ने पाठ पढ़ाया। 2 लगाओ उसको यहाँ पे, जफीर को निकालो यहाँ से, बकवास करते निकलो यहाँ से, आउट, अरे गेट आउट, यहाँ से निकालो उसको। सिखाया कि पिताजी के साथ कैसे रहा जाता है। जंगली आदमी को तमीज नहीं है बात करने की, पिताजी से कैसे बात करते, फिर मैं टेम्पर लूज करूंगा, फिर तुम कहोगे इंटरनेट खराब है पाकिस्तान में, फिर बहाने बनाओगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जफीर जो है इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। धीरे धीरे पाकिस्तान के सभी आर्मी चीफ का भी इतिहास निकाल कर रखते गए। एक तुम्हारा आर्मी चीफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, वो भाग गया, उसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करा था, वो बाहर भागा हुआ है। तुम्हारा अशफाक परवेज कियानी एक और आर्मी चीफ है, वो भागा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तुम्हारा रहील शरीफ एक और आर्मी चीफ है, सऊदी अरेबिया में भागा हुआ है। सबके सब भगोड़े पैदा करे पाक फौज ने। मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अफगान्स के मन में पाकिस्तानियों के लिए क्या है वो किसी को पता हो ना हो, लेकिन गौरव आर्य को पता है। Mona, listen. Ask the Afghans on camera. Mona, they hate you. Mona, they hate you. So you guys are making movies. Mona, they hate you. Do you understand? सामने अगर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो, फिर चाहे वो मोना आलम हो या फिर आरजू काजमी, मेजर फुल फॉर्म में रहते हैं। खुद पाकिस्तान जलील हो, उसका एग्जांपल कौन दे? ऐसा नहीं देना चाहिए आपको। आरजू काजमी को तो वो इंडिया का सपोर्टर ही बना देते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे जासूस। आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से, आप जासूस नहीं बोलेंगी। जी सर, जासूस। जी बिल्कुल, ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है आरजू जी। पता है हरामी हो। ये आप आरजू इंडियन पैनलिस्ट है कि पाकिस्तानी है, पहले ये बताइए। आप अपने मुल्क को बैठ के क्यों जलील कर रही हैं यहाँ पे? ये तो मेरा काम है। मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ। आप पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, मैं माफी। पाकिस्तान पत्रकार कमर चीमा आते हैं और सिवाय बेइज्जती के शायद ही कुछ ले जाते हैं। एक बार जब पाकिस्तान का ड्रोन भारत में पकड़ाया गया था, तब मेजर ने उस ड्रोन की भी भरपूर इंसल्ट की। इसे एक शादी का ड्रोन बताया। एक बार फौज नहीं भेज पाई लड़ने के लिए, ये सर ये 50-60 हजार रुपए के ड्रोन बेच के क्या कर लोगे, और क्यों बेचते हो ड्रोन? ये आमने सामने की करो ना एक बार सर, मजा आ जाएगा। हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ। सुन ले जवाब। और एक आखिरी चीज चीमा साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक बड़ा दुख है आज मुझे सर। पता है क्या दुख? इसका है कि जिसको हम समझते थे कि यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, सर आज ये दुख है कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला। आज दुख हुआ कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला सर। वो बात नहीं है, मैं बताता दम नहीं है सर। छोटे छोटे शादियों वाले ड्रोन बेचते हो। सॉरी। तो ये था मेजर गौरव आर्य का एक और पार्ट। आपको अगर कोई वीडियो आइडिया सजेस्ट करना हो तो आप चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि ऐसे पब्लिक डिमांड वाले वीडियोस भी आते रहे। धन्यवाद। ओके, तो वीडियो का होता है यहाँ पे अंत। और ये वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थी। और मेजर गौरव आर्य सर मेजर सर, मतलब लाइक अ बॉस ही ऑलवेज, यू नो। भाई सब क्या धोते हो सर? ऑलवेज ऊन्स। बिल्कुल, क्या धोया मतलब? बहुत धो देते हैं भाई, एकदम निर्मा लगा के, रिन लगा के, निर्मम, एकदम निर्मा लगा कर निर्मम हत्या कर दी। यार ऐसे मतलब मत करो बेचारों के साथ, थोड़ा सा आने दो बेचारों को। मतलब अगर पाकिस्तानी लोग भी देखेंगे ना इसको, वो भाई फैन हो जाएंगे गौरव आर्य के, समझे भाई? मैं क्या कह रहा हूँ सर, थोड़ा कमा लेने दो बेचारों को। टीवी पे आते हैं, आप कपड़ा ही फाड़ देते हो उनका, सब फाड़ देते हो। मतलब आपकी वजह से उनका एक जनरल रिजाइन हुआ उसका। आप जो वीडियो बनाते हो अपनी, हम करेंगे डिफेंसिव ऑफेंस पे भी। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट में कहा कि आप मेजर गौरव आर्य की वीडियो पे बनाए, तो हम बनाएंगे भाइयों। थोड़ा सा सब्र, क्योंकि बहुत सारी और वीडियोस भी हैं, तो बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे उन पे, तो कवर करेंगे। आज भी थी ये ठग लाइफ, इनके कई सारी क्लिप्स की। तो आप बताना कि कैसा लगा है आपको। अगर आपने नहीं देखी वीडियो पहले, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताना। हमें तो बहुत पसंद आई है भाई। ये मतलब रिकमेंडेशन भी थी, क्योंकि हमारी वीडियो थी काफी ठीक ठाक चल गई, मतलब। तो ये जो है मेजर गौरव आर्य सर की, काफी लोगों ने बोला कि यार सर उस पे करो, उस पे करो। बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, ऊपर से जब वो जवाब देते हैं तो फिर मजा आता है। इन्फॉर्मेशन के साथ बोलते हैं ना वो, इसीलिए वो सरकास्टिकली मारते हैं। और एकदम उनके जो वो होते हैं ना, जो जोक्स होते हैं उनके ऊपर, वो मतलब ऐसे होते हैं कि वो सच बात होती है एक तरीके से। यूं निकाल के कह रहे हैं भाई कि ये रे पैसे, गांधी जी की फोटोज में जिन्ना से ज्यादा वैल्यू है इसकी। और सच बात है, देख लो जाके। हाँ, सच बात तो है ही। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे कैमरा बंद हुआ होगा ना टीवी का, पैसे ले भी लिए होंगे। पैसे ले लिए होंगे, बता रहा हूँ मैं।
भाई बहुत सही लिए। और और जितने पैसे वो दिखा रहे थे ना टीवी पे, पाकिस्तानी भी कह रहे होंगे या अल्लाह इतने पैसे होते हैं क्या? भाई तुम लोग रिएक्शन चैनल बनाओ, अपनी इकॉनमी बचाओ, इकॉनमी बचेगी तुम्हारी रिएक्शन चैनल जब तक तुम्हारे चलेंगे, वरना और कहीं से तो तुम्हारे देश में पैसा आ नहीं रहा। ठीक है, डॉलर तो तुम्हारे देश से भाग रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं। खाला फूफा ताऊ ताई सबका नाम का रिएक्शन चैनल बना लो अपना, ठीक है, और अपनी इकॉनमी संभालो तुम। बाकी हम लोग भी बैठे ही हैं तुम्हें ट्रोल करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए नहीं बैठे भाई, हम ट्रोल करने के लिए बैठे हैं तुम्हें, इसलिए तुम्हारी वीडियो पे तो जरूर रिएक्ट करते हैं हम। बाकी तो सर ने जो तुम्हें धोया है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वही वाला हाल कर रखा है तुम्हारा। मैंने नहीं देखा जब भी डिबेट में सर ने कुछ बोला है ना, ऐसा कुछ थग लाइफ वाला मतलब कुछ बोला है तो सामने वाले की बोलती बंद हो गई भाई, मतलब उसका मुंह देखने लायक एकदम नहीं बोल पाते यार, क्या बोलेंगे, क्या जवाब दोगे तुम लोग? हर चीज है तो एट द एंड है तो सत्य। अफगानिस्तान में हुआ बॉम्ब अटैक, ड्रोन से अटैक हुआ, ठीक है, अभी जब अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा था अभी बीच में जो, तो भाई पाकिस्तान के पीएम ने ऑन रिकॉर्ड कहा था आके कि भाई हम अपना बेस वगैरह नहीं देंगे किसी को भी अब, ठीक है, हम किसी को नहीं देंगे, मतलब यूएस को नहीं देंगे, यूएस आर्मी को, ताकि वो जाके स्ट्राइक करें। अच्छा ठीक है, ईरान से यूएस रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे, और अफगानिस्तान के अंदर से भैया उस टाइम निकल रही थी आर्मी, उसके बाद भी हुआ ये, तो भाई किसने दिए थे, कहाँ से अटैक हुआ, कहाँ से ड्रोन अटैक हुआ भाई? यूएस के वहां से ड्रोन चलाता हुआ आया क्या यहाँ पे मारने? सर ने बोला नहीं कि हिपोक्रेट है भाई, तुम लोग एक नंबर के ना जाहिल इंसान हो, और पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकते हो। हिपोक्रेट को हिंदी में बोलते हैं दोगला। बिल्कुल, तुम भाई पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है मुझे कि अब भाई अपनी बहन बेटियों के साथ भी तुम कुछ उल्टा सीधा कर दो तो तुम, बांग्लादेश तुम्हारा हिस्सा था ना भाई, जो तुमने किया वहां पे, पाकिस्तान था ना, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान, क्या किया था तुमने वहां पे? तुम्हारे भाई बहन थे वो, क्या किया था तुम लोगों ने? 5 लाख औरतों का रेप किया था, क्या किया था तुमने? ये है तुम्हारी देश की सच्चाई जो तुम देखना नहीं चाहते, मुंह फेर लेते हो जो तुम। बेटा शीशा दिखाते हैं मेजर गौरव आर्य, तुम्हें शीशा दिखाते हैं और अपने चेहरा देख कर डर जाते हो तुम लोग। हाँ, अपने चेहरे पे थूक रहे हो क्या तुम? और उनके चैनल को तुम लोग क्या कर रहे हो, रिपोर्ट करते हो। उनके चैनल को भाई रिपोर्ट करके डिमोनेटाइज करा देते हैं वीडियो, क्योंकि फिर यूट्यूब के उसमें चला जाता है। समझ गया। तो भाई सर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बस पेलना है तुम लोग, वो पेलते हैं, वो भी पेलेंगे और हम जैसे लोग भी पेलते रहेंगे। वीडियो की ऐसी की तैसी, समझे, मोनेटाइज हो ना हो बाढ़ में जाए, पेलते तो रहेंगे हम तुम्हें, ठीक है। और जहां तक रही बात की जो तुम्हें प्रेज करते हैं उन बंदों के साथ ही तुम जाओ, हकीकत देखनी तो आ जाना यहाँ पे, ठीक है। और कुछ ढंग का करते हो ना दुनिया के लिए तो बताना हमें। तो ये क्या लगता है क्या करते हैं लोग? कुछ अच्छा किया इन्होंने आज तक दुनिया के लिए? लेकिन पाकिस्तान ने तो मुझे लगता नहीं कुछ अच्छा भी किया होगा, ठीक है। उन्होंने बुरा ही चाहा, क्योंकि वो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आतंकवादी संगठन है सबको अपने देश में पनाह देते हैं। बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, और मतलब कंट्री जाके आतंकवाद फैलाते हैं। ये अपने ही जाल में ना शिकारी खुद फंस जाएंगे, और वही हाल हो रहा है। हिलेरी क्लिंटन है जो, उन्होंने कहा था कि भैया अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको भी काटेगा, ठीक है। बहुत फेमस कोट है उनका ये। तो भाई वो आपको काट रहा है, कई बार काट चुका है, और आप अभी भी नहीं सुधर रहे हो ना आप कुछ कर रहे हो। आपने अभी जज्बे अर्ज करके कुछ था, इनका एक ऑपरेशन चलाया था इन्होंने, अपने देश से आतंकवादी उड़ा रहे थे ना तुम लोग। इन्होंने क्या किया, जो अटैक हुआ ना जब इनका, वो बच्चे मरे थे, काफी बच्चे का बॉम्ब विस्फोट कर दिया था स्कूल में ही, तो इन्होंने जज्बे अपने देश में पूरा चलाया कि भाई जितने भी आतंकवादी हम मारेंगे। पर तुमसे कुछ हुआ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। रोज बॉम्ब ब्लास्ट आज भी हो रहे हैं। तुमने काफी कुछ किया ना अपने देश के लिए, तो किया तुमने, और दूसरों के लिए जो टेंशन दे रहे हो। अफगानिस्तान तुम्हारी वजह से परेशान है, ईरान बॉर्डर पे तुम्हारे साथ पंगे हो जाते हैं, भारत का पूरा बॉर्डर तुमने ऐसी करा रखी है। तुम्हारी वजह से हमने इतने बड़ी वहां पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया और पूरी बाढ़ लगाई है। जाके पता कर लेना, इतनी सिक्योरिटी जितनी तुम्हारे बॉर्डर पे खड़ी नहीं, इतनी तो चाइना के बॉर्डर पे भारत के नहीं खड़ी, और कभी गोलियां नहीं चलती थी। समझ में आया तुम्हें? तो भाई ये जो जहन से ना तुम्हारा जो जिहाद भरा है अंदर, जिहाद बोलते हो, जैसे तुम्हारा कसाब उस दिन बोला था कि हम जिहाद करने के नाम पे भेज दिया था। तो भाई जिहाद करना है ना, तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि भैया गरीबी खत्म करो अपने देश, उसके खिलाफ करो जिहाद करने से क्या होता है? तुम्हें लगता है किसी को मारने से तुम्हें जन्नत मिलेगी? नरक में जगह नहीं मिलेगी।
नर्क में भी नहीं मिलेगी भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? जिहाद मुझे तो वर्ड का मतलब नहीं पता जिहाद होता क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा तो नहीं होता कि भाई किसी को तुम मार दो तुम जन्नत पहुंच जाओ। तुम वहां पे आए, तुम्हारे अटैकर्स आते हैं भारत में, निर्दोष लोगों को मार देते हैं, सेना के लोगों को हमला कर देते हैं। अबे बाप की औलाद हो ना, एक बाप की औलाद, तो डायरेक्ट हमला करो ना भाई। ठीक है, सेना को बोलो ना अपनी किस लिए खरीदे हैं, खरीदे गए तो भीख में मिले ना, यूएस से मिले हैं तुम्हें सारे आधे चीजें, यूएस और अब चाइना तुम्हें डोनेट कर रहा है, ले भैया ये ले ले ये ले ले। अगर औकात हो ना तो भाई एक आमने सामने की लड़ाई लड़ो, लड़ना है तो, और नहीं लड़ना तो शांति से तुम भी रहो हम भी लड़े, हम भी रहे, हमें कोई शौक नहीं है लड़ने का तुमसे। ठीक है भाई, तो ये सब सही नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। और बाकी सर तो ऐसे दो रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं भारत में तुम्हें पता है? हम तो यहाँ पे 2 बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों करोड़ों हैं लोग जिनको सब पता है कि तुम लोग करते क्या हो। और जो तुम रिएक्शन चैनल्स पे अपने आके बोलते हो कि हम पीस फैला रहे हैं, हम जी पीस चाहते हैं, तुम पीस नहीं है, सच बोलो कि तुम्हें पैसे कमाने इंडियन व्यूवर से, क्योंकि तुम्हें पता है सबसे ज्यादा व्यूअरशिप यहाँ पर है, तुम जानते हो ये बात। मानता हो ना, सच बोलना है, सच बोलना है यहाँ पे आके, जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगर औकात हो तुम्हारी सच बोलने की तो यहाँ पे आके बोलना कि तुम लोग क्यों आए हो। तुम्हारी वजह से हम लोग आए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ। समझ में आया तुम्हें? अगर इतना ही है ना कि तुम्हें पीस फैलाना है तो डीमोनेटाइज करा लो अपना चैनल। अगर दम हो, मेरी बात सुन रहे हो, डीमोनेटाइज करा लो अपना चैनल। ठीक है, ये पीस वीस का नाटक नहीं है यहाँ पे, सबको पता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा कंटेंट क्या है इसमें, वो सबको पता है। तुम कितना बोलते हो और क्या जानकारी देते हो। तुम वीडियो देख के नॉर्मल भाई, एक नॉर्मल वीडियो देख के तुम क्या मतलब कुछ नहीं पता, दुरंत तुम्हें पता है ना क्या है, इंडिया के बारे में क्या जानते हो तुम, तुम्हें अपने देश के बारे में नहीं पता हो जितना भारतीयों को पता है। क्या जानते हो तुम? अपने एक ना भाई बबल में है लोग, अपने जोन में रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, फिर आके ना हाय हम तो पीस फैला रहे हैं, हाय हम चाहते हैं भारत, भाई हम भी चाहते हैं रिलेशंस अच्छे हों, सबके साथ अच्छे रहें। इनके रिएक्शन चैनल में ये होता है कि इनका पता क्या होता होगा, दिनचर्या क्या होता होगा, समझ रहा है? प्रेज करते हैं, जबरदस्ती प्रेज। ये खाना खाते हैं, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, उसमें बस उनको पता है कि इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से व्यूअरशिप आनी है, कुछ बातें 2-3 बातें अच्छी अच्छी बोल देंगे, फिर इंडियन सोचेंगे कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा शांति। भाई मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी वीडियो पे अगर तुम पहुंचो मेरे भाइयों और तुम देख रहे हो एक क्लिप अगर इस, तो हमें तुम इंडियन रिएक्शन चैनल देखो या जो भी करना है करो, हमें मत देखो भाई, दूसरों को देखो। पर इन बंदों को क्यों तुम भाई डॉलर्स पहुंचा रहे हो, ये बताओ कहीं से भी। यूट्यूब तो इनको देगा ना भाई, ये क्रिएटर्स में आ रहे हैं तो इंडियन क्रिएटर का कंटेंट चुरा के इंडिया, कुछ खास इनका बोलना होता नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं एक्चुअली में, तो बोलेंगे नॉलेज ही नहीं है कुछ, तो भाई क्यों इनके चैनल को तुम ग्रो करा रहे हो बिना मतलब? मुझे एक बात बताओ, क्या मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को भी, क्या मिलेगा? हमारा क्या फायदा है, नुकसान है हम लोगों का हर तरीके से, हमारे क्रिएटर्स का नुकसान है, हमारे इंडियन रिएक्शन चैनल्स इनकी वजह से आने लगे हैं। ठीक है, तो ये खत्म करो नाटक भाई, इनको अगर जाओ ना तुम लोग देखना तो कमेंट में तो छोड़ के आना कि भैया बंद करो ये तमाशा, बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे फैल चुका है ये सब। ठीक है, ये चीप तरीका, दम हो तो असली कंटेंट बनाओ और असली कंटेंट लेकर आओ। कोई नॉलेज हो ना आपके पास तो हमें बताना, नॉलेज ही नहीं होती है। दिक्कत पता है क्या है, रिएक्शन देने की दिक्कत नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, वो एकदम क्लूलेस होते हैं कि अरे यार ऐसा भी हुआ था क्या। तो भाई इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं इसके अंदर, कुछ नहीं पता होता आप लोगों को, फिर भी आप रिएक्शन बोलते हो कि रिएक्शन देते हो। एक अच्छा आदमी आके, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से आए बंदे, पढ़े लिखे बंदे आए कुछ और वो दे, तो मेरे को समझ में आता है। मुझे क्या किसी को भी कि चल तुम कुछ कंट्रीब्यूट करोगे बंदे को, तुम बता रहे हो तो अगर डिलीवर कर रहे हो आप कुछ, तो आपको पता भी है कुछ, तभी आप बोल पाओगे ना। पता होता नहीं तुम्हारा रिएक्शन, वाह मजा आ गया यार, बोलने लायक नहीं हो तुम यार, मत ही बोलो, क्या ही बोलो। चलो भाई वीडियो करेंगे अंत, मेजर गौरव आर्य की डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो कोई लेकर मैं तो चाहता हूँ कि जितने रिपोर्ट वहां से पढ़े ना, उतने लाइक्स इंडिया से पढ़े उनके चैनल पे, उनकी वीडियोस पे। डिसलाइक्स उनके चैनल पे डिसलाइक करो, हाँ, और उनको रिपोर्ट करो, उनको रिपोर्ट करो। मेजर गौरव आर्य की चैनल को हमेशा लाइक करना, क्योंकि बहुत अच्छी कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल, ऐसे बंदों को सपोर्ट करना चाहिए ना जो भारत की बात कर रहे हैं और जो भारत को और सच्चाई बोलते हैं यार। देखो तुम्हें भी पता, नहीं पता, बात ही नहीं कर रहे वो तरीके से ना, अपने आप को, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से। मेरे चैनल, हमारे खुद के चैनल पे भी जो भी स्टार्ट हुआ है चलना, उस पर भी डिसलाइक करना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने। तो भाई भारत माता की जय,
कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ ठीक है। हमें कुछ और फर्क हम नहीं ऐसे पड़ता ही है। रोज आएंगे और तुम्हारी लेके रोज जाएंगे। हमें अपने लोगों से फर्क पड़ता है बस, ठीक किसी से है। हम लोग अपना कंटेंट बनाते हैं इंडियन व्यूवर्स के लिए, तुमसे ना तो कोई मतलब रखना चाहते हैं और ना हमें कोई तुमसे मतलब है भी। और जहां तक तुम्हारे जो यूट्यूबर्स आके बोलते हैं कि हम पीस फैला रहे हैं, पीस फैला रहे हैं, तो भैया हम नफरत तो नहीं फैला रहे। और हमें जो है ना भैया तुम्हारा कहने के लिए पीस का तो वो तो रहने दो, हमें नहीं फैलाना, पीस भी नहीं फैलाना, हम नफरत फैलाएंगे ना पीस फैलाएंगे, ठीक है। उसी के साथ वीडियो करेंगे वीडियो का अंत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी तेज आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी वीडियो ग्रो होगी। वीडियो ग्रो होगी तो क्या होगा भैया, हमारी पहुंच बढ़ती जाएगी और लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए। हम जो बोल रहे हैं रोज बोलते हैं हम आके यार कि यार भाई मत करो ऐसा, ये सब चीजें। बाकी मुझे पता है कि आप लोग भी जानते हो कि ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ बहुत लोग होंगे जो समर्थन करेंगे हमारा कि हाँ भाई यार बंदे सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारी रीच बढ़े, इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं थी करने की भी। बाकी आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप कर भी सकते हैं, उसमें कोई फोर्सफुली नहीं है कि भाई करना ही है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।